नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभिप्रेरणा की विशेषता को आज हम सरल भाषा में समझेंगे। बच्चों, विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विचारों के आधार पर अभिप्रेरणा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। सबसे पहले हम जानेंगे अभिप्रेरणा एक सतत अर्थात लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती। एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। जैसे यदि किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि मिल जाती है तो उसके बाद वह पदोन्नति की इच्छा कर सकता है। फिर पदोन्नति मिलने पर वह सम्मान, सुविधा या सुरक्षा की अपेक्षा कर सकता है। इस प्रकार एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इसी कारण कर्मचारियों को एक बार नहीं बल्कि निरंतर प्रेरित करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है अभिप्रेरणा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता, अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभूति है। दूसरी विशेषता यह है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने वाली एक आंतरिक भावना है। यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अर्थात यह व्यक्ति के मन और मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इसे किसी कर्मचारी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति तभी सही अर्थों में कार्य करेगा जब उसके भीतर से काम करने की इच्छा उत्पन्न होगी। जैसे यदि किसी विद्यार्थी के भीतर अच्छे अंक लाने की इच्छा है तो वह स्वयं पढ़ाई में मन लगाएगा, लेकिन यदि उसके भीतर इच्छा ही नहीं है तो केवल डांट या दबाव से लंबे समय तक अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा बाहर से थोपी नहीं जाती बल्कि भीतर से अनुभव की जाती है। तीसरी विशेषता है अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति वाला व्यवहार उत्पन्न करती है। तीसरी विशेषता है अभिप्रेरणा व्यक्ति में लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने वाला व्यवहार पैदा करती है। जब कोई कर्मचारी अभिप्रेरित होता है तो उसका व्यवहार यह स्पष्ट दिखाता है कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। जैसे यदि किसी कर्मचारी को यह विश्वास हो कि अच्छे कार्य से उसे पदोन्नति मिल सकती है तो वह अधिक मेहनत करेगा, समय पर कार्य करेगा और बेहतर प्रदर्शन करेगा। अर्थात अभिप्रेरित व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। तो बच्चों, आज हमने अभिप्रेरणा की 3 विशेषताएं समझी। पहला, अभिप्रेरणा सतत प्रक्रिया है। यह एक आंतरिक अनुभूति है और लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाती है। थैंक यू बच्चों। अगले भाग में हम अभिप्रेरणा